बनाया किसने और ये उड़ कैसे पा रहा है? ये उड़ रहा है, मैंने कर दिखाया। मैं उड़ रहा हूँ, देखो मैं उड़ रहा हूँ। ये शब्द थे 14 साल के उस बच्चे के, जिसके हाथों में तेल, उंगलियों पर चोट के निशान थे, लेकिन मन में एक ख्वाब आग बनकर जल रहा था, आसमान को छूने का। ये कबाड़ से इकट्ठे किए हुए छोटे बड़े मशीनी उपकरणों से एक उड़ने वाला यंत्र बनाने की कोशिश में लगा रहता था। वो आसमान को चीरकर बादलों से दोस्ती करने का सपना देखता। उसका हौसला, उसका विश्वास, उसका जुनून कैसे एक दिन नए इतिहास को रचने की ताकत में बदलने लगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, पागल कहते, कबाड़ी वाला कहते, पर एक दिन इस लड़के ने पुरानी खराब चीजों को जोड़कर कुछ ऐसा बना दिया जिसने सभी को आश्चर्य से भर दिया। पूरे गांव का नाम रोशन हो गया, आर्मी वाले उसे जॉब ऑफर करने लगे। जी हाँ दोस्तों, आज की ये फिल्म स्टोरी लाइफ लेसन और इंस्पिरेशन से भरी पड़ी है। ये वीडियो आज आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से 10 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव अलीपुर से। यहीं पर एक यतीम लड़का था राजू। वो शकुंतला आश्रम का एक अनाथ बच्चा था। राजू के पिता किसी हादसे में चल बसे थे, तब राजू मात्र 2 साल का था। गांव की एक मौसी शांता देवी राजू को अपने साथ गांव में बने एक अनाथ आश्रम में ले आई। अनाथ आश्रम में कई यतीम बच्चे थे। मौसी व आश्रम के मेंबर बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। जब राजू 8 साल का था तब पहली बार उसने टीवी में एक विंटेज एयरक्राफ्ट को देखा था। उसने देखा कि ये यंत्र एक व्यक्ति उड़ा रहा है, वो बाज की तरह आसमान में उड़ रहा है। इस घटना ने राजू को अंदर तक प्रभावित कर दिया। यहीं से राजू के मन में एक ख्वाब ने जन्म लिया कि एक दिन वो भी ऐसे ही किसी विमान पर उड़ेगा। कौन जानता था कि उसका ये छोटा सा ख्वाब एक दिन कामयाबी के उस जुनून में बदल जाएगा जिस पर सबको नाज होगा। आश्रम और गांव की गलियों में राजू का ये ख्वाब धीरे धीरे मजबूत इरादों में बदल रहा था। आश्रम के पीछे एक बहुत पुराना गैराज हुआ करता था जो अब कबाड़ खाना बन चुका था। ये जगह लोगों की नज़रों में एक कबाड़ खाना थी, पर राजू के लिए जगह उसके सपनों को पूरा करने की सीढ़ी थी। वहाँ पुरानी साइकिल की चेन, पुराने खराब कैलकुलेटर, पंखे की मोटर, बैटरी के तार, फूटी खराब घड़ी, जले हुए बल्ब, खराब टायर, रस्सी और कई धातु की वस्तुएं, ये सब उसके लिए किसी खजाना से कम नहीं थे। राजू बड़ा ही क्रिएटिव माइंड का लड़का था। ये अक्सर कबाड़ से टूटे फूटे खराब पड़े वस्तुओं को इकट्ठा कर मशीनों के पुर्जों को आपस में जोड़कर तरह तरह की चीजें बनाता रहता। इसकी क्रिएटिविटी को देख के एक दिन मौसी बोली, बेटा तेरे पापा एक अच्छे मैकेनिक थे, बड़ा हुनर था उनके हाथ में, शायद वही शौक तेरे लहू में बह रहा है। ये सब सुनते ही राजू हंस पड़ा। तब से राजू आश्रम की टूटी दीवारों के बीच ख्वाब जोड़ने लगा। आश्रम और गांव के दूसरे बच्चे जहां खेलकूद शोरगुल में व्यस्त रहते, तो वहीं राजू का बचपन गैराज में पड़े छोटे बड़े मशीनी पुर्जों के बीच बीत रहा था। एक बार गैराज में मशीन के गड़गड़ाहट की आवाज सुन मौसी डर गई। वो भागती हुई गैराज में आई और राजू को डांटते हुए कहती, अरे ये क्या कर रहा है राजू, तू पागल हो गया क्या? ये सब यहाँ से ले जा बेटा, आश्रम में आग लग जाएगी, एक दिन तू सबको खतरे में डालेगा। राजू मुस्कुराकर कहता, अरे अरे डरो नहीं मौसी, ये मशीन के चलने की आवाज है, इससे आग नहीं लगेगी। रात में जब बाकी बच्चे सो जाते, वो चुपके से छत पर चढ़ जाता। आसमान के नीचे सितारों के भी सोचता, काश मैं उड़ सकता। वही लम्हे थे जब खामोशी उसकी दोस्त बन गई। राजू आश्रम के बच्चों के साथ स्कूल भी जाता और वहां से आते ही राजू खाना खाकर सीधा अपने गैराज में पहुंच जाता। आश्रम के बाहर गांव की एक करीम चाचा का गैराज था। राजू अक्सर बिना संकोच के गैराज में जाकर वहां बिखरे पड़े औजार उपकरण को ध्यान से देखता। करीम चाचा के काम को निहारता रहता। ये जगह राजू का दूसरा स्कूल बन गई, जहां से उसे तकनीकी ज्ञान मिला। कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु खुद ब खुद मिल जाता है। राजू की मुलाकात हुई गांव के मैकेनिक करीम चाचा से। करीम चाचा ने राजू की आंखों में वो आग देख ली थी। उन्होंने उसे अपनी वर्कशॉप में पनाह दी। राजू जिज्ञासा भरे मन से करीम चाचा से कई सवाल पूछता। वो हर छोटे बड़े औजार, आधुनिक उपकरण, टूल किट और मशीनों के अलग अलग पुर्जों के बारे में जानकारी लेता। बैटरी की पावर कितनी होती है, कैसे बनती है, किससे कितनी ऊर्जा पैदा होती है, किस उपकरण से क्या होता है। इसके अलावा सर्किट वायर और इंजन की बारीकियों को भी समझने लगा। कई बार तो वो करीम चाचा के गैराज में खराब पड़े मशीनी पुर्जों से ऐसी ऐसी चीजें बना देता जिसे देख करीम चाचा भी हैरान रह जाते। राजू के अंदर काम को सीखने और करने की ललक देखकर करीम चाचा समझ गए थे कि ये बच्चा एक दिन बहुत बड़ा कारीगर बनेगा। करीम चाचा राजू को अपने तजुर्बे और कारीगरी की बारीकियों को आसान भाषा में समझाने लगे। मोटिवेट करते हुए बोले, बेटा मन में विश्वास रखकर लक्ष्य को पाने के लिए अगर सच्ची लगन से हम कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। अगर आप बार बार असफल हो रहे तो रुको और समझो कि गलती कहाँ हो रही है। उस गलती को ठीक करो और पुनः प्रयास करो, देखना सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन हार कभी मत मानो। कोई काम तब तक ही मुश्किल लगता है जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होता, और जिस दिन हम उसे सीख जाते हैं वो वही काम हमें सरल लगने लगता है। इसलिए मेहनत करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। राजू ने अपने लक्ष्य के बारे करीम चाचा को बताया। करीम चाचा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा सपने देखने वाले पागल नहीं होते, वो बस वक्त से आगे होते हैं। चाचा की ये बात राजू के अंदर किसी चिंगारी की तरह जल उठा।
उस दिन से उसने अपने आप से वादा किया, मैं आसमान से जमीन को देखूंगा। एक दिन उसे कबाड़ में एक पंखे की मोटर मिली। उसने बैटरी से जोड़ी धागे बांधे और एक डिब्बे का ढक्कन लगा दिया। जैसे ही कनेक्शन दिया, ढक्कन घूमने लगा। हवा के झोंके ने उसके बाल उड़ा दिए। वो चीख उठा, ये चल गया। फिर अचानक एकदम से धुआं उठा, मोटर जल गई। हाथ झुलस गया, मगर वो मुस्कुरा रहा था। वो खुद से बुदबुदाया, अगर जलने से उड़ान शुरू होती है तो मैं 1000 बार जलूंगा। कोई चोट मेरे इरादे नहीं तोड़ सकती। राजू अपने इरादे मजबूत कर चुका था। करीम चाचा ने संसाधन जुटाने में उसकी मदद की। वो बोले, राजू बेटा, यहाँ बहुत सारी मोटर यूं ही पड़ी हुई हैं, तुम उसे अपने लैब में ले जाओ और इसे ठीक करके जो चाहो बनाओ। खराब मोटर कैसे ठीक की जाती है ये करीम चाचा ने राजू को सिखा दिया था। करीम चाचा ने राजू को वेल्डिंग मशीन चलाना और वेल्डिंग करना भी सिखा दिया था। राजू टेक्निकली ऐसे बहुत से काम सीख चुका था जिससे वो करीम चाचा के काम में मदद करने लगा। बदले में करीम चाचा राजू को उसकी मेहनत के पैसे भी देते। राजू थोड़ा थोड़ा उन पैसों को जमा करने लगा और उन पैसों से अपने काम के लिए इस्तेमाल होने वाले जरूरी उपकरण और टूल्स खरीदने लगा, जैसे बैटरी, वायर, करंट मापक यंत्र और कई जरूरी औजार। समय बीतता गया। राजू अब 15 साल का हो चुका था। राजू अपनी लैब गया और एक बड़ी व्हाइट शीट पर उस जहाज का स्ट्रक्चर उकीरने लगा जिसे वो बनाना चाहता था। वो जहाज का ब्लूप्रिंट मॉडल तैयार करने लगा। मोटर की पावर और लोड उठाने की क्षमता के लिहाज से जहाज की बॉडी का हल्का रहना जरूरी था। इसलिए ढांचे को तैयार करने में राजू ने मेटल की जगह बांस की लकड़ियों का अधिक इस्तेमाल किया। इस यतीम खाने में मौजूद ये पुराना गैराज सभी के लिए एक कबाड़ खाना था, पर राजू के लिए वो कबाड़ खाना नहीं बल्कि उसका वर्कशॉप था। अनाथालय के बच्चे राजू को जब भी इस लैब में बेकार पड़े धातु के उपकरण से कुछ बनाता हुआ देखते तो वो उसका खूब मजाक उड़ाते। 3 साल बीत चुके थे। राजू 18 साल का हो चुका था। ऐसे ही जब राजू अपने जहाज के मॉडल पर काम कर रहा था, तभी लैब में मौसी जी आईं और टेबल पर रखे अजीब से ढांचे को देख जिज्ञासा भरे मन से पूछने लगी, अरे राजू, ये कैसा मशीन है? इसमें क्या बनता है? राजू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये जहाज है मौसी, ये आसमान में उड़ेगा एक दिन। राजू की बातें सुन वहाँ खड़े बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे। वो तंज कसते हुए बोले, अरे इस भटकी आत्मा को देखो, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये उड़ाएगा जहाज, और ये किस एंगल से जहाज दिख रहा है? बड़ा आया जहाज बनाने वाला। राजू पर इन बच्चों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि राजू को अपने स्किल और मेहनत पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि वो हर दिन कामयाबी के करीब पहुंच रहा था। एक दिन राजू अपने गैरेज में आज अपने प्रोजेक्ट की फर्स्ट स्टेज को अंजाम देने जा रहा था। कपड़ा व चेहरा पसीने से तरबदर हो रहा था, पर राजू के हाथ लगातार मशीन को सेट करने में व्यस्त थे। हाथों पर तेल, उंगलियों पर कट, मगर आंखों में आग थी। उसने पुराने बैटरी सेल जोड़े, तांबे की तारें लपेटी और बांस की लकड़ियों से एक छोटा सा फ्रेम बनाया। फिर मोमबत्ती जलाकर उसने आहिस्ता आहिस्ता फ्रेम पर प्रोपेलर लगाया। बैटरी के तार जोड़ते ही मोटर चालू हुई। ढक्कन घूमने लगा। हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। राजू ने आंखें बंद की और बुदबुदाया, बस यही है मेरे पर। कुछ लम्हों बाद धुआं उठा, चिंगारी फूटी। वो घबराकर पीछे हटा। हाथ जल गया, मगर राजू हंस दिया। राजू मन ही मन फुसफुसाया, ये नाकाम नहीं हुआ, ये सिखा गया है कि आगे क्या नहीं करना। अगले दिन राजू ने पुनः प्रयास किया। बैटरी को मोटर से कनेक्ट किया। फिर अचानक मोटर घूमने लगी। एक धीमी सी भनभनाहट, जैसे ख्वाब ने पहला सांस लिया हो। अब बैटरी को इंजन से कनेक्ट किया। इंजन हल्की आवाज से शुरू हुआ। राजू की आंखों में चमक आ गई। इस आवाज ने हौसले और विश्वास को मजबूती प्रदान करी। कुछ देर बाद धुआं निकला। इंजन गर्म होकर बंद हो गया। राजू ने तुरंत बैटरी की वायर को इंजन से अलग किया। पावर सप्लाई कट कर दी। समय रहते राजू ने माहौल को नियंत्रित किया। अब राजू इंजन की कोर प्रॉब्लम को समझने लगा। जब इंजन खोला तो राजू ने पाया कि कूलिंग फैन खराब है। राजू ने उसे बदलकर दूसरा कूलिंग फैन लगाया। इंजन के इग्निशन सिस्टम पर भी ध्यान दिया गया। ये सिस्टम इंजन को स्टार्ट करने और स्पार्क कंट्रोल करने में मदद करता है। सब कुछ करने के बाद सिस्टम को दोबारा रीचेकिंग की बारी आई। इंजन के फ्यूल टैंक में थोड़ा और ईंधन डाला गया। इंजन को बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक पावर दी गई। इंजन का इनिशियल रोटेशन शुरू हुआ। कंप्रेशन से ईंधन जला। इंजन शुरू हुआ। राजू खुशी रोक नहीं पाया और जोर से बोल उठा, चल गया। राजू की आंखों में चमक दौड़ी। राजू ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और ईश्वर का शुक्रिया किया। राजू का आत्मविश्वास एक लेवल और ऊपर पहुंचा। इधर राजू की चीख और मोटर की आवाज सुन करीम चाचा और मौसी और अनाथालय के बच्चे और कर्मचारी गैरेज की तरफ दौड़े। देखते ही देखते सब लोग की भीड़ जमा हुई। सबकी नजरें एक टक उस चलते इंजन, घूमते हुए प्रोपेलर और जहाज के ढांचे को देख रही थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल, क्या राजू ने कर दिखाया? क्या ये सच में उड़ेगा? करीम चाचा गर्व से बोल पड़े, वाह बेटा, तुमने बना दिया, बस अब इसे उड़ाने की बारी है। राजू बोला, हाँ चाचा, कल सुबह खुले मैदान में पहली उड़ान भरी जाएगी। राजू के मुंह से निकली ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पूरा गांव सुबह का इंतजार करने लगा। हर तरफ यही चर्चा, अरे वो अनाथ लड़का उड़ने वाला यंत्र बनाया है, कल पूरे गांव के सामने उड़ा के दिखाने वाला है। कोई बोलता, अरे इसने कैसे बना लिया, ऐसा कैसे हो सकता है?
तो कोई बोलता, अरे वो तो कल पता ही चल जाएगा, जहाज है या हवाबाजी। सुबह का सबसे ज्यादा इंतजार राजू को था, क्योंकि कल की आने वाली सुबह उसकी सालों की मेहनत का नतीजा तय करने वाली थी। उसके सपने हकीकत बनके इतिहास रचने वाले थे। सुबह होते ही राजू अपना सब सिस्टम एक एक करके बाहर खुले मैदान में ले जाने लगा। साथ में करीम चाचा भी मदद कर रहे थे। बैटरी, इंजन, मोटर और ढांचा मैदान में लाया जा चुका था। अब बारी थी इन सभी को उस ढांचे में सही तरीके से सेट करने की, जो राजू ने पहले से ही तैयार कर लिया था। धीरे धीरे सब सेटअप किया जाने लगा। जहाज में लगे जहाज के पंख हल्की टीन की चादर से वेल्डिंग करके अच्छे से जोड़े गए थे। अच्छे से वायर जोड़ा गया। इंजन माउंट, अंदर स्पास और रिब्स होते हैं। टेल सेक्शन यानी एम्पनेज, रडर यानी दिशा बदलने के लिए, एलिवेटर यानी ऊंचाई बदलने के लिए, लैंडिंग गियर, पहिए और शॉक एब्जॉर्बर, ब्रेकिंग सिस्टम, बैटरी, ऑल्टरनेटर, वायरिंग और फ्यूज पैनल सब सेट कर दिया गया। मौसी अनाथालय के बच्चों के साथ मैदान में पहुंची। गांव के लोग और बच्चे सब जमा होने लगे। इस दृश्य को गांव की महिलाएं छत पर चढ़ गईं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हर कोई इस दृश्य को देखने के लिए बेताब था। हर किसी की नजरें उस जहाज पर टिकी थी। स्कूल के बड़े मास्टर जी भी पहुंचे। इनका गांव में बड़ा रुतबा व सम्मान था। इससे पहले कि इंजन शुरू होता, भीड़ में से आवाज आई, रुको रोको, ये सब बंद करो इसे। आवाज में गर्जना थी, गुस्सा झलक रहा था। हर किसी की गर्दन उस आवाज की तरफ मुड़ गई। सब एकटक उस व्यक्ति को निहारने लगे। ये व्यक्ति गांव का प्रधान था। गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए प्रधान सख्त लहजे से राजू को फटकारते हुए बोला, यह कैसा खतरनाक यंत्र तुम इस गांव में प्रयोग करने जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के इस तरह की एक्टिविटी करने की? तुम्हें पता है कि ये गांव बॉर्डर के नजदीक है, अगर कोई हादसा हुआ तो जंग छिड़ सकती है। तभी करीम चाचा बोले, अरे प्रधान जी, ये छोटा सा यंत्र है जो बस हवा में कुछ दूर उड़ेगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा और इससे कोई रिस्क नहीं। प्रधान सख्त लहजे में, खामोश, क्या तुम लोगे इसकी जिम्मेदारी? हर कोई चुप हो जाता है। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हुई। राजू का मन उदास होने लगा। भीड़ सहम गई। राजू का सपना टूटने ही वाला था कि स्कूल के मास्टर जी ढाल बनकर खड़े हो गए। इससे पहले कि राजू कुछ बोलता, मास्टर जी ने गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में कहा, अरे प्रधान जी, जो हो रहा होने दीजिए। आपका गुस्सा फिजूल, बिना रिस्क के बड़ी सफलता नहीं मिलती। आप डरिए मत, ये ब्लास्ट नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा किसी के घर पर गिरेगा, ज्यादा वजन नहीं है इसका। और फिर ये अगर कामयाब रहा तो पूरे गांव का नाम रोशन होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। और अगर आज हमने इसे रोका तो ये ना सिर्फ सपने कुचलने वाली बात होगी, बल्कि हुनर को भी दबाया जाएगा। अगर आज ये कामयाब हुआ तो समाज में इसका सकारात्मक मैसेज जाएगा, बच्चों में बड़ी इंस्पिरेशन बनेगा। मास्टर जी की बातों में गंभीरता थी। प्रधान जी कुछ बोल ना पाए। अंदर ही अंदर वो भी सहमत हुए। उन्हें एहसास हुआ। प्रधान मनी मन बुदबुदाया, शायद सही है, बात तो मेरे फायदे की भी है। एक मौका मिलना चाहिए। तभी करीम चाचा ने राजू को जहाज में बैठने का इशारा किया। राजू जहाज में बैठा, कुछ देर आंख बंद की, ईश्वर को याद किया। अगले कुछ सेकंड में राजू ने आंखें खोली, गहरी सांस ली, दिल और मन को मजबूत करते हुए बैटरी से पावर को ऑन किया। सप्लाई इंजन और मोटर तक पहुंचा। मोटर शुरू हुई, प्रोपेलर घूमने लगा, इंजन गड़गड़ाते हुए शुरू हुआ। इंजन की तेज आवाज सुन आसपास खड़े लोग पीछे हटने लगे। राजू खुद से बुदबुदाया, आज कुछ गड़बड़ ना हो, चल आगे बढ़। राजू ने पावर को और तेज किया, हल्की रेस छोड़ी। तभी जहाज आगे बढ़ा और धीरे धीरे गति पकड़ने लगा। कुछ दूर जाते ही राजू के सपनों की उड़ान हकीकत में बदलने लगी। जहाज के टायर जमीन छोड़ ऊपर उठे। ये दृश्य देख हर कोई स्तब्ध था। जहाज और ऊपर उठा और देखते ही देखते जहाज कई फुट ऊपर पहुंच गया। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं, वो चिल्ला उठा, या मैंने कर दिखाया, मैं उड़ रहा हूँ, देखो मैं उड़ रहा हूँ। वर्षों का सपना, वर्षों की मेहनत रंग लाई। जमीन पर खड़े लोगों की नजरें एकटक आसमान में उड़ते किसी के ख्वाब को हकीकत में बदलते निहार रहे थे। सबकी नजरें उस जहाज को देख रही थी जो आसमान को चीरता हुआ एक नया इतिहास रच रहा था। गांव के बच्चे और युवा चीखते हुए उत्साहपूर्वक बोले, ये तो चल गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। कुछ देर तक ऐसे ही राजू आसमान में पूरे गांव में गोल गोल घूमता हुआ अब धीरे धीरे जहाज को नीचे की तरफ लाता है। वो इंजन के पावर को कम करता है, गति धीमी होती है। जहाज को जमीन पर सुरक्षित उतारने का राजू को कोई तजुर्बा नहीं, पर फिर भी वो कोशिश कर रहा था। पर जहाज बेकाबू हुआ और तेजी से जमीन पर आ गिरा। पूरा जहाज तितर बितर हो गया। राजू को हल्की फुल्की चोटें आई, पर ये चोटें राजू की खुशी के सामने बहुत छोटी थी। राजू के चेहरे पर मुस्कान थी। लोग राजू की तरफ दौड़े, उसे कंधे पर उठा लिया। करीम चाचा और मौसी की आंखें खुशी से नम थी। ये दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। किसने सोचा था कि वो पुराना सा गैरेज जिसे लोग कबाड़ खाना कहते थे, वो राजू के लिए उसके ख्वाब को हकीकत में बदलने वाली एक ऐसी लैब बन जाएगा जहां से वो एक दिन आसमान में पहली उड़ान भरकर इतिहास रचेगा। पर यह घटना यहीं तक सीमित नहीं रही। राजू की जिंदगी अब बदलने वाली थी। उसे ये गांव अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजू के इस कारनामे पर किसी और की भी नजर पड़ चुकी थी। दरअसल जब राजू आसमान में एक नया इतिहास लिख रहा था, तभी गांव के बाहर आर्मी की एक पेट्रोलिंग जीप
तपती सड़क से होती अलीपुर की गांव की तरफ बढ़ रही थी। जीप में 4 सिपाही सवार थे, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर था। गांव की सीमा शुरू होते ही सिपाही जीप की गति धीमी करता है, पर तभी उनके कानों में एक गुनगुनाहट भरी आवाज गूंजती है। सिपाही चौंक उठते हैं। सबने किसी अजीब सी आवाज को महसूस किया। कमांडिंग ऑफिसर गाड़ी को रोकने का इशारा करता और बोलता है, ये कैसी आवाज है? सिपाही बोला, सर ये आवाज किसी मशीन जैसी लग रही है, किसी मोटर के चलने की। आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई पुराना मोटर या शायद कोई जहाज करीब आ रहा हो। खुले मैदान के बीच एक दुबला पतला बच्चा, जिसके कपड़ों पर तेल और मिट्टी के धब्बे थे, वो लड़का किसी लोहे के ढांचे के अंदर बैठा था। ये किसी पुराने हेलीकॉप्टर के स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा था। तभी एक सिपाही बोला, ये क्या भला है? अफसर ने आहिस्ता से कहा, ये कोई छोटा सा हेलीकॉप्टर लग रहा है, मगर इसे बनाया किसने और ये उड़ कैसे पा रहा है? तभी दूसरा सिपाही हैरानी से बोला, अरे ध्यान से देखो इसे, ये तो कोई लड़का उड़ा रहा है। इस काम को इसी गाँव से अंजाम दिया गया है। ये लड़का था 18 साल का वही राजू था, जो आज अपने ख्वाबों को हकीकत के पंख लगाए उड़ रहा था। ये वो हकीकत थी जिसने सभी को आश्चर्य से भर दिया था। कमांडिंग ऑफिसर ने सिपाही को गांव के अंदर चलने का इशारा किया। जीप गांव के अंदर प्रवेश होती है। इधर गांव में जश्न का माहौल था और उधर आर्मी जीप उस जगह पर आकर जैसे ही रुकती है, हर कोई सन्न रह जाता है। पूरा माहौल सन्नाटे से भर जाता है। जीप से कमांडिंग ऑफिसर उतरते हैं। भारी कदमों से वो आगे बढ़ते हैं। लोग धीमी आवाज में बोले, लगता है ये राजू को पकड़ कर ले जाएंगे। मैदान में जहाज बिखरा पड़ा था, इंजन से धुआं निकल रहा था। कमांडिंग ऑफिसर गंभीर भाव से बोले, ये जहाज किसने बनाया और इसे कौन उड़ा रहा था? राजू सहम गया। वो जहाँ खड़ा था वहीं जम गया। सभी राजू की तरफ देखने लगे। ऑफिसर समझ गया कि यही वो लड़का है शायद जो जहाज उड़ा रहा था। कमांडिंग ऑफिसर राजू को इशारा करते हुए अपनी तरफ बुलाते हैं, तुम इधर आओ। राजू डरते हुए धीमे कदमों से ऑफिसर के पास आया। घबराहट से राजू के माथे से पसीना उभरने लगा, गला सूख रहा था। ऑफिसर ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम ही जहाज उड़ा रहे थे? राजू धीमे और कांपती आवाज में, जी हाँ सर जी। ऑफिसर थोड़ा हैरान हुआ, फिर अगला सवाल पूछा, ये जहाज किसने बनाया? राजू हिचकिचाते हुए बोला, सर इसे मैं नहीं बनाया था। राजू के मुंह से ये बात सुनते ही ऑफिसर दंग रह गया। वो राजू को ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखने लगे। राजू हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो सर, मैं बस अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहता था। ऑफिसर ने कहा, अरे बेटा घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हम तो हैरान हैं कि ये सब तुमने कैसे कर लिया। तब राजू ने गहरी सांस ली और अपने सपने, संघर्ष और मेहनत की सारी गाथा सुनाई। राजू की तमाम बातों को सुनकर ऑफिसर का रंग उड़ गया। वो आश्चर्य भाव से राजू को एकटक निहार रहे थे और अचानक बोल पड़े, अद्भुत, अद्भुत, अविश्वसनीय। मैंने तो अपने जीवन में सुना था कि सफलता किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती, और तुमने इस बात को साबित करके दिखा दिया। वाह बेटा वाह, गजब का हुनर है तुम्हारे हाथों में, गजब की काबिलियत है तुम्हारे अंदर। अरे ये तो बड़े गर्व की बात है कि तुम इतनी सी उम्र में, वो भी एक गाँव में रहकर, बिना किसी बड़े संसाधन और बिना किसी बड़ी तकनीकी व्यवस्था के ये सब करके दिखा दिया। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? राजू ये सवाल सुनकर शांत हो गया। तभी मौसी आ गई और बोली, साहब ये लड़का यतीम है, बचपन से इसे मैं नहीं पाला पोसा, यह अनाथालय में पला बढ़ा। मैं अनाथालय की मुखिया हूँ, शांता देवी। ऑफिसर मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये बिना किसी बड़े संसाधन के इतना कुछ कर सकता है, तो अगर इसे बड़ी सुविधाएं दी जाएं, अच्छी नॉलेज, सही गाइडलाइन, ट्रेनिंग और एडवांस तकनीकी जानकारी दी जाए, तो ये लड़का बहुत कुछ कर सकता है। ये लड़का देश और लोक कल्याण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। आर्मी के डिफेंस सिस्टम के लिए आधुनिक ड्रोन बनाने में मदद कर सकता है। क्यों ऑफिसर मन बना चुका था कि इस लड़के को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि इसका भविष्य, इसका कैरियर, इसका जीवन सुधर जाए। ये सोचते हुए ऑफिसर शांता देवी से विनम्रता से बोला, देखो शांता जी, हम चाहते हैं कि इस लड़के का भविष्य बेहतर हो जाए। इसके पास वो हुनर है जो देश और सेना के बहुत काम आएगा। इसने ये करके गांव का नाम रोशन तो कर ही दिया है। अब ये लड़का हमें सौंप दे, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। शांता देवी के लिए तो ये खुशी की बात थी, भला वो मना क्यों करती। वो राजू के पास गई और बोली, राजू क्या कहता है, जाएगा इनके साथ? तभी करीम चाचा भी बोल पड़े, अरे सोच क्या रहा है राजू, किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है और तू चुप है। जा बेटा जा, तेरी जिंदगी बन जाएगी। और तू भी तो यही कहता था कि तू इस गांव के लिए कुछ करना चाहता है, तो देख अब सिर्फ गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए करने का मौका मिल रहा है। राजू के रोंगटे खड़े हो रहे थे, आंखें आंसुओं से भर उठी। वो बोल उठा, हाँ मैं जाऊंगा। ऑफिसर बोले, तो ठीक है बेटा, हम कल तुम्हें लेने आएंगे, तुम अपनी तैयारी कर लो, जो कपड़े सामान रखना हो रख लो, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। अगली सुबह राजू अपने छोटे बैग के साथ खड़ा था। करीम चाचा और मौसी और पूरा गांव से विदा करने पहुंचा था। राजू अपने उस गैरेज को निहार रहा था जहां उसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदला था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी मेहनत, लगन उसे एक दिन इतना कुछ दे देगी। वह इस जगह को कभी नहीं भूलेगा। राजू की आंखें नम थीं, मन उदास, पर दिल के एक कोने में कामयाबी की एक बड़ी खुशी भी छुपी थी। आर्मी वालों की जीप आई। वे राजू को हॉर्न मारकर चलने का इशारा करते हैं। जाने से पहले राजू मौसी और करीम चाचा के पैर छूता है। मौसी उसे गले से लगाकर खूब रोती हैं और कहती हैं, जा बेटा, मन लगा के काम करना।
राजू ने करीम चाचा को तहे दिल से धन्यवाद कहा और बोला, चाचा ये सब आपकी वजह से ही हो पाया। राजू आर्मी वैन में जाकर बैठ जाता है। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ रही थी, गांव और गांव के लोग पीछे छूटते जा रहे थे। कुछ दिन पहले तक हर कोई उसका मजाक उड़ाता था और अब हर कोई उसे सम्मान की नजर से देख रहा था। रामू काका तो देखा दोस्तों, कैसे एक लड़के की सच्ची लगन और मेहनत ने उसकी जिंदगी बदल दी। दुनिया समाज आपका तब तक मजाक उड़ाएगी जब तक आपको बड़ी कामयाबी नहीं मिल जाती। इस कहानी को आप किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही इंस्पिरेशन से भरी स्टोरी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हरजीत स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।